बुद्ध कहते हैं कि जब हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां भी आती हैं, तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हमारी शांति भंग हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम हमेशा गलत फैसले ले लेते हैं। इसलिए अपने मन की अशांति को शांत करने का प्रयास करें। शांत मन और स्थिर बुद्धि पाने के लिए तथागत बुद्ध की सबसे बुनियादी शिक्षा को जानना सभी के लिए जरूरी है। हम सभी को यह जानना चाहिए, क्योंकि जब आप इसे जान लेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आपके जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी, सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे और आप एक सकारात्मक जीवन जीने लगेंगे, जो आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध की कुछ बुनियादी शिक्षाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस वीडियो को सुनकर आप संतुष्ट होंगे। इसमें मत खो जाओ। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी का निशान दबाओ। वह सीख ही सरकार है। पहला बिंदु, बंधन से दुहक होता है। बंधन का अर्थ है आसक्ति। हमने अपने आप को उन चीजों से जोड़ लिया है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे हमारा शरीर एक चक्र के अनुसार घूम रहा है। एक दिन बढ़ेगा, फिर नष्ट हो जाएगा। हमारा यही शरीर कभी बीमार भी हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम अपने शरीर से आसक्त हैं। हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने विचारों, अपने मन की धुन में चलते रहते हैं और यही मन हमें कभी बेचैन कर देता है। यानी हमारा शरीर हमें कभी तकलीफ दे सकता है, हमारा मन हमें कभी तकलीफ दे सकता है। इसलिए हम अपने मन को काबू में रखते हैं। हम अपने मन से आसक्त नहीं हो सकते। हम अपने शरीर से भी आसक्त नहीं हो सकते। और जब हम इस तरह से अपने जीवन का विश्लेषण करते हैं, जब हम अपने जीवन को देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा साहस और ध्यान एक ही है। एक ऐसी शक्ति है जो जीवन भर हमारे साथ रहती है। अर्थात हमें अपने ध्यान से अपने आप को जोड़ना चाहिए और इस लगाव को वैरागी कहते हैं। वैरागी हमारी बुद्धि को स्थिर बनाती है और स्थिर बुद्धि ही मन को वर्तमान अवस्था में ले जाती है। इसलिए अपनी बुद्धि पर ध्यान दें। अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, न कि अपने मन का, क्योंकि आपकी बुद्धि आपको हमेशा सही दिशा में ले जाएगी। इंद्रिय सुख या यौन सुख हमारे मन को कमजोर कर देता है। बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार तूफान कमजोर पेड़ को कमजोर कर देता है, जिस प्रकार वे उस व्यक्ति या उसके विवेक की जड़ों को उखाड़कर फेंक देते हैं, उसी प्रकार माया उस व्यक्ति या उसके विवेक की जड़ों को उखाड़कर फेंक देती है। इस संसार में जो भी केवल सुख के लिए जीता है, वह हमेशा मन से कमजोर लेकिन भीतर से मजबूत होता है। जीवन में जरा सी भी उथल पुथल होने पर वह इतना घबरा जाता है मानो कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। इसीलिए मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर बुद्धि होती है। यह विवेक ही है जो हमें हमारे जीवन में सही और गलत की पहचान कराता है। फिर हमारी बुद्धि मन को सही दिशा देती है। इसलिए अपने विवेक को थामे रहो, क्योंकि अगर विवेक नष्ट हो जाए तो मनुष्य कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे बिना जड़ों वाला पेड़ कभी नहीं बढ़ सकता, वह गिर जाता है। उसी तरह जो व्यक्ति अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता, वह मोह के कारण ही गिरता है। इसलिए इंद्रिय सुख को समझना जरूरी है। आखिर यह इंद्रिय सुख क्या है? मान लीजिए, जैसे हमारा पसंदीदा भोजन हमारी जीभ को अच्छा लगता है। अगर हम कोई खुशबू सूंघते हैं तो हमारी नाक को अच्छा लगता है। अगर हम कुछ कपड़े पहनते हैं तो हमारे शरीर को भी अच्छा लगता है। यानी हमें अपनी इंद्रियों से जो सुख मिलता है, उसे इंद्रिय सुख कहते हैं। लेकिन यहाँ समस्या यह है कि इन सुखों को बढ़ाने के लिए हम एक या दूसरे तरह के अलग अलग कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। बाद में हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते चले जाते हैं और इस तरह से हमें अतिरिक्त इच्छाएं होने लगती हैं। हमारा मन बेचैन होने लगता है कि कैसे उस चीज को पाए और इस बेचैनी के कारण हम उदास रहने लगते हैं। हम बीमार भी पड़ते हैं, क्योंकि बेचैनी हमारे मन को बीमार बनाती है और हमारा मन हमारे शरीर को बीमार बनाता है। और यह बीमारी हमें अंत में लाचार बना देती है। हम लाचार हो जाते हैं। इसमें हमें अपनी संवेदना सुख को समझना चाहिए और अपनी इंद्रियों से सुख पाने के लिए इसमें बहाने ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि वो बहाने आपके अंदर बेचैनी पैदा करने लगेंगे। अब यहाँ थोड़ा समझ लें कि अगर हमारा इंद्रिय दबाव बिगड़ा है, अगर हम ज्यादा कामुक सुख पाना चाहते हैं,
तो ज्यादा कामुक सुख के कारण हमने खुद को बिगाड़ लिया है। तो हमें क्या करना चाहिए, यह जानने के लिए बुद्ध के इस सिद्धांत को समझें। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें अपने जीवन में एक उचित लक्ष्य की इच्छा करनी चाहिए। मान लीजिए बारिश की बूंदें कमजोर छत में रिसती हैं और पूरे घर को गीला कर देती हैं। जब कोई व्यक्ति घर बनाता है तो वह घर रहने के योग्य नहीं रहता। इसी प्रकार दुर्बल मन में वासना और इच्छाएं प्रवेश कर जाती है और उसे रहने के योग्य नहीं छोड़ती। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपनी सारी छाया नष्ट कर देनी है। इसका अर्थ है कि हमें अपने भीतर के रहस्यों को जानने का प्रयास करना चाहिए। हमें ऐसा दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए जिससे हमारा मन शांत हो, बुद्धि स्थिर हो, मन पर विजय पाने की इच्छा हो, दूसरों की सेवा करने की इच्छा हो। यदि हमारे भीतर ऐसी इच्छाएं विकसित होती है तो यही वृद्धि हमारे विवेक को जागृत करती है और हमारे मन को मजबूत बनाती है। और जिसके भीतर यह इच्छाएं हैं वह देखिए जिससे दूसरे भी प्रेरित हों। इसीलिए खुद को ऐसा बनाएं कि आपका गौतम बुद्ध कहते हैं कि आपको किसी भी लक्ष्य या किसी भी काम के लिए अपने मन में दृढ़ संकल्प रखना चाहिए। अगर आप अपने मन में एक उचित लक्ष्य बनाए रखते हैं तो आप अपने मन को अलग अलग इच्छाओं में भटकने से रोक पाएंगे और इसे मन की साधना कहते हैं। अगर आप अपने मन में एक उचित लक्ष्य बनाए रखते हैं तो आप अपने मन को अलग अलग इच्छाओं में भटकने से रोक पाएंगे और इसे मन की साधना कहते हैं। अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करें और जब तक आपके अंदर दृढ़ संकल्प नहीं होगा आपको कोई साधक नहीं मिलेगा। इसलिए आज से अगर आप कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो उसके प्रति दृढ़ संकल्प रखें और यह संभव है, आप इसे कर सकते हैं। बिंदु संख्या 4, बुद्ध कहते हैं कि संगति का हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। संगति हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए ऐसे लोगों की संगति करें जो आपके मन को शांति दें और यह तभी संभव है जब आप अच्छे लोगों की संगति करेंगे। आपके विचारों के साथ साथ आपके आसपास के लोगों के विचार भी आपसे जुड़ते हैं। अगर वे सकारात्मक स्थिति में हैं तो आकर्षण का नियम काम करता है। इसके अनुसार आप भी सकारात्मक बनेंगे और इस सकारात्मक संगति से हमारा मन बुराइयों और भटकते मन को त्यागने की कोशिश करता है। अब यहां सवाल यह उठता है कि ऐसे सकारात्मक लोग हमें कहां मिलेंगे और अगर ऐसे लोग हमारे आसपास नहीं हैं तो हमें क्या करना चाहिए। यहां बुद्ध कहते हैं कि जो लोग यौन इच्छाओं के पीछे भागते हैं या बुद्धिजीवी हैं उनके लिए लोगों की संगति से बेहतर है कि वे अकेले रहें। बुद्ध के अनुसार अगर आपको अच्छी संगति नहीं मिलती और इस वजह से आप एकांत में हैं, अगर आपको अकेले रहना पड़े तो अकेले रहे और अकेले रहते हुए किसी का बुरा न चाहे। ध्यान दें कि आपके मन में कोई नकारात्मक विचार न आ रहा हो। अगर आप इस बात पर ध्यान देने लगेंगे तो बहुत जल्द ही आप सवालों से मुक्त हो जाएंगे और चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे एक हाथी जंगल में बिना किसी डर या चिंता के अकेला और खुशी से चलता है। 5वां बिंदु, गौतम बुद्ध कहते हैं कि नियंत्रित मन ही प्रसन्न मन होता है। हमारी समस्याओं और दुखों का मूल कारण यह है कि हम स्वयं मन और विचारों को अलग अलग नहीं देख पाते। ध्यान का मूल उद्देश्य उस मन से मुक्ति पाना और खुद को उस मन से अलग करके देखना है। खुद को उस मन से अलग करें। यहां एक बात समझ ले, जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो वह व्यक्ति और उसका बॉस कभी एक साथ नहीं हो सकते। उनके बीच हमेशा मतभेद रहता है और इसी वजह से काम करने वाला व्यक्ति अपने बॉस से अलग हो जाता है। एक व्यक्ति अपने मालिक के नियंत्रण में रहता है। उसी तरह हमें भी अपने मन से अलग खुद को सोचना चाहिए। तभी हम अपने मन को नियंत्रित कर पाएंगे, तभी हम अपने मन को देख पाएंगे। हमारे मन की स्थिति क्या है, हमारे मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं, और यही ध्यान का मूल उद्देश्य है। उस मन से मुक्ति पाना, दूर से देखना जो भटकने की आदत में पड़ गया है। और केवल ध्यान में ही ऐसी शक्ति है कि यह हमें अधिक सोचने से मुक्त कर सकता है। हम विचारों के आवागमन से दूर हो सकते हैं क्योंकि ध्यान करते समय हम अपने मन का निरीक्षण करना शुरू करते हैं। हमारे मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं और हम उन विचारों को कम करने का प्रयास करते हैं।
और ऐसा करके आप अपने जीवन में खुशी पा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यह था कि आप अपने जीवन में एक उचित लक्ष्य की इच्छा करें। आपको अपने लक्ष्य के प्रति अपने दृढ़ संकल्प को मजबूत बनाना होगा। जब आप अपने मन में कोई उचित लक्ष्य रखते हैं और दृढ़ निश्चयी रहते हैं, तो आपके मन में परिणाम के विचार नहीं आएंगे। आपके मन में सिर्फ ऐसे विचार आएंगे कि आप अपने सपने को पाने के लिए और क्या कर सकते हैं। इसलिए अपने व्याख्यान को, अपने संकल्प को मजबूत बनाएं, खुद को महान बनाएं और अच्छे लोगों की संगति में रहें। क्योंकि जब आप अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे, तो आप पहले जिस तरह से सोचते थे उसकी ओर आकर्षित होंगे, लेकिन अब बाद में आप उन लोगों की ओर सोचना शुरू कर देंगे जो अच्छे लोग हैं, क्योंकि आपने अपनी संगति बदल ली है। अगर वह सकारात्मक सोचता है, अगर हाँ, तो आकर्षण के नियम के अनुसार आप भी सकारात्मक सोचेंगे। इसलिए अच्छे लोगों की संगति करें। अगर आपको अपने आसपास अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, तो अकेले रहने की कोशिश करें और अपने मन और अपने विचारों को देखें कि कहीं आप अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से आप धीरे धीरे चिंता मुक्त होते जाएंगे। और जब आप चिंता मुक्त हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि आप हल्के होते जा रहे हैं, आपकी परेशानियां कम होती जा रही हैं, आप उन चीजों को समझ रहे हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं। और कौन नहीं करता। इसलिए अगर आपको साथ नहीं मिलता है, तो एकांत में खुद को देखें, खुद को समझें। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान लगाना। क्योंकि अंतिम बिंदु में मैंने आपको बताया कि ध्यान एक ऐसा माध्यम है, जब आप अपने मन का निरीक्षण करते हैं, अपने विचारों का निरीक्षण करते हैं, आप खुद को उनसे अलग महसूस करते हैं। उस समय आप अपने मन का निरीक्षण करते हैं कि वह कितना विचलित है, कौन से विचार विचलित कर रहे हैं, आपके अंदर कौन से विचार आ रहे हैं, और आप उन विचारों को कुछ समय के लिए छोड़ने की कोशिश करते हैं। इससे आपकी नियंत्रण क्षमता बढ़ती है। अब आप खुद को और अधिक नियंत्रित करना सीखते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।